साथियों, एक बार फिर से यूपी पीसीएस ने हताश किया, निराश किया। जो एक असमंजस की स्थिति चल रही थी यूपी पीसीएस प्रीलिम्स के एग्ज़ाम को लेके, वो आज हद तक क्लियर हो गई। जो बातें चल रही थी कि एग्ज़ाम 27 अक्टूबर को हो पाएगा या फिर 26-27 अक्टूबर को होगा या फिर कोई नई डेट आएगी। इस पे आज काफ़ी हद तक क्लैरिटी आ गई है कि जो चीज़ अब समझ में आ गया है, आप लोगों को भी ज़्यादातर चीज़ें पता चल चुकी हैं। बट उस पे हम बात करेंगे। बट उससे पहले एक छोटी-सी मैं बात ये करना चाह रहा हूँ कि क्या इतना बड़ा ये आयोग, मतलब एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, 2-2 बार एग्ज़ाम की डेटें बढ़ रही हैं। 17 मार्च, उससे पहले आरओ का एग्ज़ाम जो 11 फरवरी को हुआ था, वो पेपर आउट हो जाता है। उसकी आप रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ले पाते हो। बेचारे बच्चे स्ट्राइक करते हैं, प्रोटेस्ट करते हैं, उन पे लाठियाँ चलती हैं। उसके बाद जब बहुत ज़्यादा एक नेशनल न्यूज़ बन जाती है, उसके बाद फिर आप मानने को तैयार होते हो कि नहीं, आरओ का पेपर लीक हुआ था। उसके बाद भी जब लोग बोलते हैं कि आरओ का एग्ज़ाम कराओ और इतना टाइम हम लोगों का गया तो हमें पीसीएस के लिए कम समय मिल रहा है, एग्ज़ाम को पोस्टपोन करो, फिर से आप एकदम शांति से बैठ जाते हो। 1 मार्च से लेकर 7 मार्च तक आपने इतना असमंजस फैलाया था लोगों में, और जाके फाइनली 7 मार्च को आप देते हो नोटिफिकेशन कि एग्ज़ाम जो है अपरिहार्य कारणों से आगे बढ़ा दिया गया है। मतलब आपको एक चीज़ समझ में नहीं आती कि क्या सारे एस्पिरेंट जो हैं वो स्ट्राइक ही करते हैं, सारे एस्पिरेंट जो है प्रोटेस्ट ही करते हैं? कुछ लोग सिंसियरली भी तैयारी करते हैं। उनको भी समझना चाहिए, आप लोगों को उनके बारे में सोचना चाहिए। जब ऐसी न्यूज़ें उड़ती हैं जिसमें सच्चाई होती है, अफवाह होता है, उनके प्रति आपकी अकाउंटेबिलिटी बनती है। जो लोग प्रोटेस्ट कर रहे होते पागल नहीं होते, बरसात में जाके प्रोटेस्ट करते हैं, उनके प्रति आपकी अकाउंटेबिलिटी बनती है। अभी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी हो, आपका जो भी है एग्ज़ाम कंडक्ट करा पा रहे हो नहीं करा पा रहे हो, शांति से बैठ गए हो। अब इस वाले एग्ज़ाम की बात किया जाए, 17 मार्च को होना था, फिर 27 अक्टूबर डेट आई, फिर 26-27 अक्टूबर डेट आई। मतलब एस्पिरेंट या फिर जो लोग हैं खुद से ही अपने आप से बेचारे कोशिश कर करके निकाल रहे हैं, तो क्या हो रहा है किसी को कुछ पता ही नहीं है। अब 26-27 अक्टूबर में भी नहीं हो पा रहा है आपका, 27 अक्टूबर में नहीं हो पा रहा है। अब बात चल रही कि नया डेट आएगी, मोस्ट प्रोबेबली डेट होगी 8 दिसंबर, दिसंबर फर्स्ट वीक में सेकेंड वीक स्टार्ट हो जाएगा। 8 दिसंबर जो संडे पड़ रहा है उसको एग्ज़ाम होगा। मतलब आप लगभग 1.5 महीना जो है आपने एग्ज़ाम को आगे बढ़ा दिया। अब 1.5 महीने में ऐसा क्या आप अचानक से मतलब होता नहीं, कुछ चमत्कार कर देंगे, आपको सेंटर मिल जाएगा और आप एग्ज़ाम अच्छे से कंडक्ट करा पाओगे जितने लोग एग्ज़ाम देने वाले हैं। ये चीज़ें तो 27 अक्टूबर को भी हो सकती थी ना। सिंपल सी बात है, आप बहुत सारे इंजीनियरिंग कॉलेज है उनको सेंटर बना सकते थे। वहाँ पे हर रूम में कैमरा प्रॉपर लगा होता है, हर चीज़ें निगरानी में होती हैं। यूनिवर्सिटीज़ हैं, उनकी रूम्स खाली होते हैं, क्लासरूम्स खाली, वहाँ पे एग्ज़ाम कंडक्ट करा। जो बड़े शहर हैं जैसे लखनऊ हो गया, कानपुर हो गया, रायबरेली हो गया, गोरखपुर हो गया, गाज़ियाबाद हो गया, ऐसे सिटीज़ में जो प्राइवेट कॉलेज से, सिटी मॉन्टेसरी हो गया, लखनऊ पब्लिक स्कूल हो गया, जो एक रेपुटेड स्कूल है जहाँ पे एक प्रॉपर निगरानी होती है, वहाँ पे प्राइवेट सेंटर बना सकते थे। किसी गाँव गिराव के प्राइवेट सेंटर मत बनाओ, बट शहरों में ज़्यादा लोगों को एग्ज़ाम करवाओ, प्राइवेट सेंटर बना दो। अच्छे अच्छे स्कूल्स जो हैं, इंजीनियरिंग कॉलेज ने सारे उत्तर प्रदेश में भरे हैं, 1000 से ज़्यादा इंजीनियरिंग कॉलेज किस दिन काम आएंगे, वहाँ पे आप सेंटर बना सकते थे। यूनिवर्सिटीज़ हैं, वहाँ पे सेंटर बना सकते थे। तो ये चीज़ें आप कर सकते थे। ऐसा नहीं है कि आप एग्ज़ाम कंडक्ट नहीं करवा सकते 27 अक्टूबर को। एक दिन में एग्ज़ाम कंडक्ट करा सकते, जो गवर्नमेंट सेंटर मिल जाते, बाकी 20% अराउंड जो आपको प्राइवेट सेंटर चाहिए थे वो आप ऐसे एडजस्ट कर सकते थे। बट एक बात आती है अकाउंटेबिलिटी की, आपका हमेशा गवर्नमेंट के साथ ही टसल चलता रहता है। गवर्नमेंट की अपने चलती रहती है, उनका अलग ही सीन चलता रहता है, आपका अपना अलग सीन चलता रहता है। अब गवर्नमेंट आपको बोलती है तो फिर आपको कान में जूं रेंगती है कि नहीं, कुछ हमें नोटिफिकेशन भी देना है, बताना भी है। वो सब सारी चीज़ें होती हैं, थोड़ा सा मतलब अकाउंटेबिलिटी बनती है आपकी। 17 मार्च से 27 अक्टूबर 7 महीने हो गए, 7 महीने से ज़्यादा टाइम हो गया, फिर से आप डेट आगे बढ़ा रहे हो। क्या गारंटी है एग्ज़ाम अच्छे से हो जाएगा, एग्ज़ाम टाइम पे हो पाएगा, पेपर लीक नहीं होगा? अब आरओ का भी 22 दिसंबर नहीं हो पाना सबको समझ में आ गया। अब वो दिसंबर में नहीं होगा, जनवरी फरवरी। सोचो ना, आरओ 2023 का एग्ज़ाम है, हो कब रहा है? 2025 में जाके होगा, प्रीलिम्स होगा। अब उसका सेकेंड राउंड जो मेंस राउंड हो पता नहीं कब होगा। मतलब क्या 3-3 साल में वैकेंसी क्लियर हो रही है? मतलब कुछ तो एक इज्जत जो है उसको तो मेंटेन करिए ना आप लोग। और सोचो ना, कितने सारे लोग जो हैं पीसीएस के साथ साथ यूपीएससी को भी टारगेट करते हैं। ये टाइम होता है सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर का टाइम, जहाँ पे लोग ऑप्शनल की तैयारी करते हैं,
आंसर राइटिंग की प्रिपरेशन करते हैं। जनवरी से तो फिर से प्रीलिम्स मोड में आ जाते हैं वो लोग, इतना अनसर्टेनिटी यूपीएससी में है। 4 महीने का टाइम मिला होता है। लोगों का प्लान था कि अक्टूबर में हो जाएगा, उसके बाद मेंस की तैयारी, हम यूपीएससी की मेंस की तैयारी करेंगे, यूपी पीसीएस की भी मेंस की तैयारी करेंगे। बट आपका तो अलग ही नौटंकी चल रहा है, जिसकी वजह से उनका सब कुछ गड़बड़ चल गया। हम उनको ये समझ में नहीं आ रहा है 1 महीना का जो एक्सटेंड हो रहा है उसमें हम मेंस की तैयारी कर लेंगे, प्रीलिम्स पढ़ लें। मतलब सही से देखा जाए तो सितंबर से लेकर दिसंबर का बीच का टाइम, जो अगर वो यूपी पीसीएस देना चाह रहे हैं तो फिर वो मेंस की तैयारी नहीं कर पाएंगे, ना ऑप्शनल पढ़ पाएंगे, ना तो फिर वो आंसर राइटिंग कर पाएंगे। क्या ही बोला जाए इस चीज़ पे, आपको समझना चाहिए ना, चीज़ों हिसाब से प्लान करना चाहिए, क्योंकि मतलब ही लॉजिक ही नहीं बनता चीज़ों का। अब सोचो जो लोग आर को टारगेट कर रहे हैं यूपी से साथ, या कोई अदर स्टेट एग्जाम कर रहे हैं, उनका भी सब प्लान चौपट हो गया, मतलब प्लान डिस्टर्ब हो गया। अब वही चीज़ें हैं कि अब उनको मैनेज कैसे ना कैसे करना पड़ा। भाई गर्ल्स तो उनको नौकरी उनको चाहिए ना, आपको तो क्या, आप तो बाबू साहब वो बने बैठे पड़े हो, कुर्सी बढ़िया है आपका। आपका क्या जाता है, आपका इस साल एग्जाम हो, अगले साल एग्जाम हो, क्या पता अगले साल तक रिटायर हो जाओ आप, कोई नया आ जाएगा संभालने के लिए, सर से झड़ जाएगा पल्ला। वो चीज़ें थोड़ी अकाउंटेबिलिटी आती है चीज़ें। तो मैं ये समझाना चाह रहा हूँ ना आपको, जिन जो लोग यूपी पीसीएस के साथ साथ यूपीएससी को भी टारगेट कर रहे हैं, वो लोग आंसर राइटिंग कम से कम कर सकते हैं, जीएस पार्ट ही कर सकते हैं। ऑप्शनल के समय नहीं मिलेगा, कोशिश करो अगर थोड़ा बहुत कर पाते हो, बट मुझे लगता नहीं टाइम हो, क्योंकि आपका प्रीलिम्स का एकदम टूट जाएगा तो फिर कोई मतलब नहीं है। हाँ, आप इतना जरूर कर सकते हो कि यूपीएससी का प्रीलिम्स जो है ना, उसके पीवाईक्यूज लगाने स्टार्ट कर सकते हो। जैसे यूपी पीसीएस के साथ कर ही रहते, घटना चक्र वगैरह पढ़ रहे थे, तो उनको देख सकते हो। हिस्ट्री हो गया, ज्योग्राफी हो गया, पॉलिटी हो गया, इनको अच्छे से कर लो। इकोनॉमी में जो इंपॉर्टेंट जो कॉमन है उनको अच्छे से कर लो। आंसर 2-3 आंसर डेली लिखे जा सकते हैं, एटलीस्ट जब तक डेट क्लियर नहीं हो जाती एग्जैक्टली। मतलब अक्टूबर में तो लिख सकते हो, अक्टूबर में आंसर राइटिंग कर सकते हो, एटलीस्ट 2-3 आंसर डेली लिखो, पीवाईक्यू लिख डालो। जीएस से कम लिख सकते हो, ऑप्शनल ना सही तो वो चीज़ कर सकते हो। जो बीपीएससी टारगेट कर रहे हैं यूपी पीसीएस के साथ, वो लोग थोड़ा थोड़ा बिहार स्पेशल पढ़ सकते हैं, या फिर चीज़ें कॉमन है थोड़ा सा। और जो मैं मतलब बीपीएससी या फिर आर दोनों लोग टारगेट जो कर रहे हैं यूपी पीसीएस के साथ, वो लोग क्या कर सकते हैं, हिंदी वाला पार्ट जो है वो पढ़ लेंगे, प्लस क्वांट रीजनिंग जो आती है। क्वांट रीजनिंग क्या आती है, सीसेट में भी आती है। क्वांट रीजनिंग जो है बीपीएससी के प्रीलिम्स में भी आती है। क्वांट रीजनिंग जो है वो आर में भी आती है। आर और बीपीएससी में इसके वेटेज होते हैं, मार्क्स काउंट होते हैं, 10-10 क्वेश्चन आते हैं। और हिंदी जो है वो तुम्हारा आर में भी आता है, प्रॉपर 60 क्वेश्चन होते हैं, और यूपी पीसीएस के सीसेट में आता है। और यूपी पीसीएस का जब मेंस होगा और आर का जब मेंस होगा, दोनों में हिंदी अच्छी खासी पूछी जाएगी। तो मैं ये सजेस्ट करूंगा, जो लोग आर और बीपीएससी टारगेट कर रहे हैं यूपी पीसीएस के साथ, वो हिंदी अभी से स्टार्ट कर दें, क्योंकि हिंदी 2-3 महीने चलती रहेगी ना, तो फिर आप 57-58 क्वेश्चन कर सकते हो 60 में सही। और पता नहीं यार क्या डेट, मान लो 22 दिसंबर को हो गया तो फिर 10 दिन का ही टाइम मिलेगा आपको, तो फिर पता नहीं आप प्रिपेयर कर पाओ ना कर पाओ हिंदी। तो अभी से थोड़ा थोड़ा हिंदी कर, साथ में क्वांट भी करते चलो। सीसेट का भी डर खत्म हो जाएगा, यूपीएससी के लिए भी सीसेट का डर खत्म हो जाएगा, पीसीएस के लिए भी सीसेट का डर खत्म हो जाएगा, और बीपीएससी प्लस आर में भी आपको मार्क्स मिल जाएंगे, 10 आउट ऑफ 10 मार्क्स ये चीज़। और यूपीएससी में आप अभी थोड़ा सा आंसर राइटिंग करना स्टार्ट कर सकते हो। कॉमन सब्जेक्ट जो है उनको पढ़ना स्टार्ट करो, क्योंकि अभी अब 75 दिन करीब बचे हुए हैं, तो एक जोन में हो, उस जोन को मत खत्म करो, बट थोड़ा सा उसको एडजस्ट करो। उस पर मैं अलग बातें करूंगा, अच्छे से प्रॉपर शेड्यूल बनाऊंगा। बट मुझे ये बताना था कि भैया फाइनल अपडेट यही है कि यूपी पीसीएस का जो प्रीलिम्स है वो पोस्टपोन हो गया है। 27 अक्टूबर को एग्ज़ाम नहीं होने वाला है, अब एग्ज़ाम दिसंबर में जाएगा, प्रोबेबली 8 दिसंबर को होगा। पढ़ते रहो भाई, आपकी गर्ज है, मजबूरी है। थोड़ा सा बैकअप के बारे में सोचो, प्रीवियस वीडियो मैंने बनाया था उस पर, आपकी मेंटल स्ट्रेंथ को समझने के लिए, कि एंजाइटी, डिप्रेशन, डिमोटिवेशन सबको आता है, तो थोड़ा सा उसके लिए मैंने एक वीडियो बनाया था, उसको देख लेना आप लोग जाके। और ये चीज़ें भाई, गर्ज आपकी है, नौकरी आपको पाना है भाई, आपने सपने पाले हैं, आपको डीएम बनना है, एसडीएम बनना है, डीएसपी बनना है, तो फिर भुगतो आप, और क्या बोला जा सकता है। आयोग तो यही बोल रहा है, गर्ज तुम्हारी है, नौकरी तुम्हें लेना है, तुम भुगतो, तुम पेपर दो अपने हिसाब से, तुम्हारे बस का हो पाए करना तो करो। 1-1 साल वेट करो प्रीलिम्स के लिए, फिर 4-5 महीने में मेंस करवा देंगे, फिर कुछ ना कुछ ऐसा चलता रहेगा। उनका क्या, उनको एग्ज़ाम कंडक्ट कराना ही, उनका तो रोज़ का काम है ही। गर्ज आपकी है भाई, आप भुगतो, और क्या कर सकते हो। ठीक है, मजबूरी अपनी, अपने को तो पढ़ना है भाई, नौकरी पाना है, तो फिर ठीक है, उनके हिसाब से चलना पड़ेगा। ठीक है, जो भी है, पढ़ते रहो आप लोग, मस्त रहो। कुछ भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।